ओम शांति। आज हम रक्षाबंधन के पावन पर्व के बारे में सुनेंगे। हमारा भारत देश त्योहारों का देश है। हर दिन यहाँ कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है, जिससे जीवन में उमंग, उत्साह, नयापन, खुशी, शांति की अनुभूति होती है। वास्तव में कोई भी त्योहार मनाना अर्थात उनकी वास्तविकता को जानकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना। क्योंकि कोई भी पर्व को जानकर जब हम उसको मनाते हैं तब हमें खुशी होती है। कोई भी पर्व हम किसी न किसी बात अथवा व्यक्ति की यादगार में मनाते हैं। मनाना अर्थात बनना। उस पर्व या त्योहार के पीछे जो जीवन को श्रेष्ठ बनाने का लक्ष्य है या प्रेरणाएं हैं, उनको अपने जीवन में सदा के लिए धारण करना। यह पर्व बहन और भाई के आपसी स्नेह के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र राखी बांधती हैं, माथे पर तिलक देती और मिठाई से भाई का मुख मीठा कराती है। बदले में भाई बहन को खर्ची दे देते हैं। बहनें अपने भाई को राखी बांधकर उससे यह अपेक्षा करती है कि जब कभी भी बहन पर दुख की घड़ी अथवा कोई भी मदद की जरूरत होगी तो भाई अपनी जान की बाजी लगा करके भी बहन की रक्षा करेगा। वास्तव में देखा जाए तो आज के समय में ये रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के संबंध में ही सीमित रूप में मनाया जाता है, परंतु पारंपरिक रीति से देखा जाए तो हर संबंधों में रक्षाबंधन हुआ है। जैसे कि श्रावण मास आता है, ब्राह्मण लोग अपने यजमानों को राखी बांधते हैं और घर घर जाकर रक्षा की राखी भी बांधते हैं। ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से भी देखें तो महाभारत में दिखाते हैं, अभिमन्यु को उनकी दादी ने राखी बांधकर युद्ध में भेजा, उनकी रक्षा की राखी बांधी। वहां पर दादी और पौत्र का संबंध था। दूसरी एक कहानी है, कहा जाता है इंद्र जब असुरों के साथ की लड़ाई में पराजित हो गए तब आकाशवाणी हुई कि आप अपनी पत्नी द्वारा पवित्रता की राखी बांधोगे तो आपको अपना खोया हुआ स्वर्ग का राज्य वापस मिल जाएगा। और उन्होंने अपनी पत्नी से राखी बांधी तो यहाँ पर पति पत्नी का संबंध हुआ। शास्त्रोक्त कथा है कि आज के दिन यम ने अपनी बहन यमुना से राखी बांधी और कहा, जो बहनें आज के दिन अपने भाई को राखी बांधेंगी वो यम के दूत के भय से अर्थात मौत के भय से मुक्त रहेगा। अब प्रश्न उठता है कि इस त्योहार की शुरुआत कैसे हुई।
उसका आज के समय में क्या आध्यात्मिक रहस्य है, यह हमारे जीवन के साथ इस त्योहार का क्या संबंध है। वास्तव में रक्षाबंधन दो शब्दों का बना हुआ है, रक्षा प्लस बंधन। एक तरफ रक्षा की बात है, दूसरी तरफ बंधन की बात है। स्वतंत्र मन बुद्धि वाला मनुष्य कोई भी प्रकार का बंधन नहीं चाहता है, उनको स्वतंत्रता अच्छी लगती है। परंतु इस बंधन में अपने आप को बांधने के लिए वह सदा तत्पर रहता है। राखी के बंधन में वो अपने आप को खुशी से बांधता है। रक्षा का अर्थ क्या है? क्या सिर्फ शारीरिक रक्षा की ही बात है यहाँ? और क्या वह रक्षा सिर्फ भाई ही कर सकता है? मान लो भाई छोटा है, बहन बड़ी है, अथवा भाई विदेश में रहता है, बहन भारत में रहती है। भाई गरीब है, बहन धनवान है। तब बहन को कोई भी मदद की आवश्यकता हुई तो क्या भाई समर्थ है? ऐसे कई प्रकार के सवाल मन में उत्पन्न होते हैं। और आज के समय में सोचने की बात है कि सिर्फ बहनों को ही रक्षा की आवश्यकता है। वास्तव में आज हर इंसान को रक्षा की जरूरत है। समय प्रति समय हर एक को कोई न कोई जीवन में सेफ्टी की, रक्षा की आवश्यकता है। क्योंकि वर्तमान जीवन जब हम देखते हैं तो इस जीवन के अंदर बहुत चिंताएं, बीमारियां, समस्याएं हैं। तब हर इंसान इन सब से अपने आप को बचाना चाहता है, इनसे रक्षा चाहता है। अब वो रक्षा कौन करेगा? हम सब कई समस्याओं से बचना चाहते हैं, इन सब से रक्षा चाहते हैं। जैसे कि बहुत सारी समस्याएं जीवन में आती रहती है। जैसे सबसे पहले विकारों से बचने की बात है। आज जीवन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे कई प्रकार से हमारे से विकर्म हो जाता है। उन विकर्मों से हम बचना चाहते हैं। दूसरी बात, बीमारियों से हम बचना चाहते हैं। तीसरी बात, सांसारिक संबंधों की समस्याओं से हम बचना चाहते हैं। संबंधों में हार्मनी चाहिए, प्यार चाहिए, आपसी सहयोग, सहकार की भावना चाहिए, प्यार भरा रिश्ता चाहिए, ताकि संबंधों में प्यार, सुख, शांति बना रहे। ये भी हम चाहते हैं। चौथी बात, आर्थिक समस्याएं भी जीवन में आती रहती है। पांचवी बात, कई बार जो सोचा भी नहीं है ऐसी दुर्घटनाएं, आपदाएं, एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं। छठी बात, नेचुरल कैलेमिटीज, प्रकृति की आपदाएं। कुदरत के आगे मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। जैसे कि भूकंप, सुनामी, बाढ़ आदि आदि। तो उनसे भी हम बचना चाहते हैं। और सातवीं बात, प्रेत आत्माओं से, इविल आत्माओं से। अब
इन सब से हमारी रक्षा कौन करेगा? क्या कोई मनुष्य कर सकता है? तब चिंतन चलता है कि इन सब से रक्षा करने वाला एक परमपिता परमात्मा, जो सर्व आत्माओं के कल्याणकारी है, वही शिव पिता कर सकता है। उस परमात्मा से हमें विकारों को छोड़ने की प्रतिज्ञा करनी है। आज के रक्षाबंधन के दिन हम अपनी कमी कमजोरियों को छोड़े पुण्य श्रेष्ठ कर्म करने की प्रतिज्ञा करें, क्योंकि यह पर्व पवित्र पर्व प्रतिज्ञा का पर्व है। इसलिए इस पर्व को विष तोड़क या पुण्यदायक पर्व भी कहा जाता है, क्योंकि हम विकारों को छोड़ते हैं और पवित्र पुण्यात्मा बनने की प्रतिज्ञा करते हैं। परमात्मा हमें रक्षा की राखी बांधता है और हम विकारों से मुक्त होकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। वास्तव में इस पर्व के दिन ब्राह्मण अपने यजमानों को राखी बांधते हैं, जो एक धर्म की रक्षा करने के लिए प्रतिज्ञा के रूप में बंधन का प्रतीक है। रक्षा के लिए बंधन में बांधना, इसका अर्थ यही है कि हमें अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि हम अपनी आसुरी प्रवृत्तियों को छोड़कर अपने को मर्यादाओं के बंधन में बांधेंगे। वास्तव में रक्षाबंधन के पर्व का प्रारंभ स्वयं परमपिता परमात्मा ने किया। जब इस सृष्टि पर मानवीय संवेदनाएं शून्य हो जाती है, रिश्ते टूटने लगते हैं, अनीति अनाचार पापाचार बढ़ जाता है, संबंधों का सुख खत्म हो जाता है, तब परमपिता परमात्मा शिव अवतरित होकर सच्चे ब्राह्मणों की रचना करते हैं तथा उन्हें अपवित्रता को समाप्त करने तथा आसुरी वृत्तियों से मुक्त होने का संकल्प देते हैं। इसलिए रक्षाबंधन को भाई बहन के संबंध में जोड़ा जाता है। रिश्तों में सबसे ज्यादा पवित्रता भाई बहनों के बीच होती है। परमात्मा हमें यही याद दिलाते हैं कि आप सभी मनुष्य आत्माएं एक परमात्मा की संतान, आपस में शारीरिक रूप में भाई बहन तथा आत्मिक रूप में भाई भाई है। इसलिए कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। आज प्रत्येक मनुष्य के अंदर आसुरी और देवी शक्तियों का युद्ध चल रहा है। उसमें विजय प्राप्त करने के लिए यह रक्षाबंधन का पर्व अति आवश्यक है। अब ऐसा समय आ गया है जब परमपिता परमात्मा शिव स्वयं इसकी याद हमें दिला रहे हैं तथा
पवित्रता की राखी बांधकर पवित्र रिश्तों, पवित्र समाज तथा एक वैश्विक आध्यात्मिक क्रांति को जागृत कर रहे हैं। अब जरूरत है रक्षाबंधन पर्व में छिपी पवित्रता को स्वीकार करते हुए अपने अंदर की आसुरी वृत्तियों को, आसुरी संस्कारों को समाप्त करें। रक्षाबंधन का अर्थ केवल शारीरिक रक्षा से ही नहीं है, परंतु आत्मा की रक्षा 5 विकारों से करने से है। ये एक धार्मिक त्योहार है। ये केवल भाई बहन की रक्षा से ही नहीं, परंतु पूरे विश्व की रक्षा से है। रक्षाबंधन का पर्व इंद्रियों पर, हमारी शरीर की जो भी कर्मेंद्रियां है, उसके ऊपर विजय प्राप्त करने का सूचक है। अर्थात भाई बहन के नाते जो मन, वचन और कर्म की पवित्रता समाई है, उसका बोधक है। आज हर बहन जब अपने भाई के हाथ पर राखी बांधे तो वह राखी इस बात का प्रतीक हो कि भैया, जैसे तुम अपनी बहन को निर्मल स्नेह की दृष्टि से देखते हो और अपनी इस बहन की रक्षा का संकल्प लेते हो, वैसे ही इसको बांधकर अपने से प्रतिज्ञा करो कि तुम भारत देश की ही नहीं, परंतु विश्व की हर नारी को बहन की दृष्टि से देखोगे। तुम हर माता बहन की लाज का ख्याल रखोगे। इस दिन तिलक भी लगाते हैं। तिलक विजय का प्रतीक है। जब आत्मस्वरूप में हम स्थित होंगे और दूसरों को भी हम आत्मा की नजर से देखते हैं, तब हम विकारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और हमारी विकारों से रक्षा होती है। हम कर्मेंद्रिय जीत बन जाते हैं। हम कभी कभी कहते हैं, नहीं बोलना था फिर भी बोल दिया, नहीं करना था फिर भी कर लिया। अर्थात हम कर्मेंद्रियों के वश हो जाते हैं। वास्तव में कर्मेंद्रियों के ऊपर विजयी बनना है। तो रक्षाबंधन एक श्रेष्ठ पुण्य कर्म करने के प्रतीक के रूप में मनाने की बात है। तब हमारी सच्ची रक्षा परमात्मा से होती है। आज के दिन मिठाई भी खिलाते हैं, अर्थात हमें सदैव मुख से मीठी वाणी बोलनी है। मीठे बोल हमारे संबंधों को हमेशा मधुर बनाकर रखेंगे। तो इस रीति से हमें ये रक्षाबंधन का पर्व मनाना है। आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इस पर्व को सही आध्यात्मिक रूप से मनाएं। अपने जीवन में रही हुई बुराइयों को छोड़ने का संकल्प करें। परमात्मा से सच्चा रिश्ता जोड़ें और उनसे रक्षा की सच्ची राखी बांधकर जीवन से बुराइयों को, विकारों को छोड़ने की प्रतिज्ञा करें। खर्ची के रूप में हमें परमात्मा को हमारे जीवन में रहे हुए 5 विकार, कमी कमजोरियों का दान करना है। इस दान से हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं। यही सच्चा रक्षाबंधन का
पर्व मनाना है। ओम शांति।